अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ICS पार्ट 1 का चैप्टर 1 में दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास डाटा। व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द डाटा प्रोसेसिंग। तो पढ़ेंगे सबसे पहले हम डाटा के तो डाटा की डिफाइन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड द फिगर्स आर कॉल्ड द डाटा। मतलब कलेक्शन किसकी, रॉ फैक्ट्स की एंड फिगर्स की। रॉ आगे वो बता रहे हैं, द रॉ मीन्स दैट फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। ऐसे फैक्ट जो कि अनप्रोसेस्ड हो, मतलब वो किसी भी प्रोसेस से ना गुजरे हुए, अपनी प्योर फॉर्म में हो, उसे कहते हैं रॉ। रॉ खाम माल को भी कहते हैं, मतलब जो अभी प्रोसेस नहीं हुए, वो अपनी प्योर ही हालत में है, उसे कहेंगे डाटा। और इंफॉर्मेशन क्या होगी, द प्रोसेस्ड डाटा इज़ नॉन एज ई इंफॉर्मेशन। मतलब जब डाटा पे प्रोसेसिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग का अमल किया जाएगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन मतलब डाटा प्रोसेसिंग के दौरान ऑपरेशन लगते हैं डाटा पे, और डाटा पे ऑपरेशन लगने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा हमारा, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये आगे डाटा प्रोसेसिंग। दुनिया का हर बड़ा कंप्यूटर इसी तरह अपना डाटा प्रोसेस करता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, यूज़र से अपना डाटा लेगा और फिर उस डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं डाटा प्रोसेसिंग की, वही इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट। ये एग्जाम्पल डिफाइन देख लेते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा है ऐसा प्रोसेस या ऐसा अमल जो करता है कि डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू द इंफॉर्मेशन इज़ नॉन एज ए डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा अमल जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। ये छोटी सी डायग्राम से हम इसका अमल देखेंगे डाटा प्रोसेसिंग का। ये देखो, यूज़र क्या दे रहा है, डाटा दे रहा है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर इस डाटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास ये हासिल हो रही है इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था, डाटा क्या होगा, इनपुट, डाटा हमारे पास होगा इनपुट, और ये प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये आगे जो हासिल हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे डाटा पे प्रोसेसिंग करे और हमें इंफॉर्मेशन दे दे। हम देखेंगे डाटा प्रोसेसिंग की एग्जांपल। ये छोटी सी एग्जांपल है डाटा प्रोसेसिंग की। आई होप आप लोगों को इससे डाटा प्रोसेसिंग का अमल समझ में आ जाएगा। और डाटा, जैसे कि हमें पता है कि जो कैलकुलेटर है हमारे पास, वो छोटा कंप्यूटर है। कैलकुलेटर में हम अपना नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 + 2 को ऐड करवाना है। ठीक है, 2 और 2 को ऐड करवाना है, तो अभी हमें इसका जवाब नहीं पता कि इसका जवाब 4 है। ठीक है, 2 और 2 को ऐड करवाएंगे जब हम, तो ये 2 और 2 जो होगा वो हमारे पास डाटा होगा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे हमारा लैपटॉप है, जो हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं वो 2 और 2 होगा। उस डाटा पे ऑपरेशन लगते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग उस डाटा पे ऑपरेशन लगते हैं। ऑपरेशन होने लगने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, जैसे ये 2 और 2 पे हमारे पास ऑपरेशन लगे, ये प्लस का। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 2 और 2 + 2 को जब प्लस करेंगे तब हमारे पास जवाब क्या आएगा, 4 का। तो हमारे पास ये जो 4 आया, ये हमारे पास आई है इंफॉर्मेशन। तो ये देखो, इसीलिए हमें ये पता चल गया, ये जो डाटा है हमने इनपुट किया कंप्यूटर में, कंप्यूटर को इनपुट दी, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो 4 क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन। तो इससे ये भी जाहिर होता है, ये भी हमें क्लियर होता है कि जो डाटा होता है वो हमारे पास क्या होती है, इनपुट होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और जो आउटपुट होती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, तो ये देखिए, हम कंप्यूटर को पहले क्या देंगे, डाटा देंगे, डाटा, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उस डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग से ये मुराद है कि उस डाटा पे ऑपरेशंस लगाएगा कि आखिर इस डाटा पे ऑपरेशन क्या लग रहा है, मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और तकरीबन ये डाटा किस फॉर्म में है, और मैंने इसे कैसे सॉल्व करना है, कंप्यूटर इसे देखेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास आउटपुट आएगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो हर कंप्यूटर, हर बड़े से बड़ा कंप्यूटर, चाहे वो सर्वर कंप्यूटर है या क्लाइंट कंप्यूटर है, वो इसी अमल पे काम करता है। डाटा के बाद उस पे प्रोसेसिंग होती है और वो फिर इंफॉर्मेशन। अगर कोई आपसे कोई भी पूछ ले कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तब हम उसे ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, डाटा लेता है, उस डाटा पे प्रोसेसिंग करता है, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपने कुछ भी और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।